Hello students, myself Shishupal. Today we will learn surface area and volume. And आप लोग 9th में इसका डिटेल में पढ़े हैं. हर एक सॉलिड शेप्स के बारे में आपको पढ़ाया गया है. आपको पढ़ाया गया है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर और हेमिस्फेयर. ठीक है. और सबका अलग अलग क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, ये सबको अलग अलग शेप में पढ़ाया गया है. ठीक है. आप लोग का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा. व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया, व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया, व्हाट इज वॉल्यूम. ठीक है. इन माय ओपिनियन इट शुड बी क्लियर. लेकिन फिर भी मुझे जो डाउटफुल इसलिए लग रहा है क्योंकि इस ऑनलाइन के जो सिनेरियो बना है ये 2 साल में बहुत कुछ गायब हो गया है. बहुत सारे ऐसे भी होंगे आप लोग जो कि 9th में प्रॉपरली ध्यान नहीं दिए होंगे. तो मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज, मैं अभी सारा डिटेल में नहीं बताऊंगा लेकिन मैं फॉर्मूले सारे लिख रहा हूँ एक तरफ से, सो दैट आपके दिमाग में उसको रिकॉल कर सके यदि आपने पढ़ा है तो. नहीं तो उसको जो नहीं पढ़े हैं प्लीज उसको एज ए गीता यानी कि जो भी उसको श्लोक की तरह उसको रट लीजिए और उसी का यूज होगा. ठीक है. तो मैं अभी एक एक करके मैं जाऊंगा. पहले मैं क्यूबॉइड लूंगा, फिर क्यूब, फिर सिलेंडर, फिर कोन, फिर स्फीयर, हेमिस्फीयर. क्यूबॉइड होता क्या है? व्हाट डू मीन बाय क्यूबॉइड? क्यूबॉइड इज अ, यदि किसी रेक्टेंगल को, किसी रेक्टेंगुलर शीट्स को आप उसको ढेर सारे रेक्टेंगुलर शीट्स को जमा कर दो एक पाइल पे या उसके एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो एक अलग सा शेप बनाएगा. दैट्स इज ए क्यूबॉइड. उसमें क्या होता है, क्यूबॉइड में आपका लेंथ अलग, ब्रेड्थ अलग और हाइट, ये तीनों अलग अलग होते हैं. ठीक है. इसको कंसिडर किया जाता है कि लेंथ और ब्रेड्थ, हाइट. इसमें क्या है आपको इस ढंग से दिखेगा. मेरी हैंडराइटिंग यानी कि ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है. आई एम सेइंग रेक्टेंगुलर, मतलब रेक्टेंगुलर. ठीक है. इस ढंग का शेप दिखेगा कुछ. तो इसमें क्या है, लेंथ ये हो गया, ब्रेड्थ ये हो गया, हाइट ये है. तो यहाँ पे क्या होता है, CSA क्या होता है, या CSA इसको बोलते हैं, इनकी CSA और लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया, CSA का फुल फॉर्म कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2HL प्लस बी. ठीक है. कैसे आ रहा है, कैसे हो रहा है, मैं अभी इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा. जब मैं 9th का आपको वीडियो दूंगा उसमें आपको सारा डिटेल दूंगा. लेकिन यू आर इन 10th, so I hope you know all these things. This is a recap, so I am going just like recap. TSA क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया. Total surface area. It's equal to what? 2 LB plus BH plus HL. ठीक है. What is the volume of cuboid? L into B into H. इसको क्या बोलते हैं, कभी कभी हम लोग सीधा सीधी बोलते हैं कि वॉल्यूम इज व्हाट. वॉल्यूम इज प्रोडक्ट ऑफ बेस एरिया इनटू हाइट. इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. मैं कभी कभी ये बात आपको बेस एरिया इनटू हाइट,
ये एक जनरल सा प्रिंसिपल है कि वॉल्यूम का मतलब है बेस एरिया इनटू हाइट। आपको सिलेंडर में भी ये चीज यूज होगा, ये क्यूबाइड में भी यूज होगा, क्यूब में भी होगा, आपका आपका कोन में भी होगा। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पे तो इसका यूज करेगा। ये हो गया आपका क्यूबाइड का। व्हाट यू मीन बाय क्यूब? क्यूब क्या होता है? क्यूब व्हेन अ स्क्वायर, क्यूबाइड में मैंने क्या बोला कि एक रेक्टेंगल को यदि आप पाइल्स रख दें, जस्ट लाइक एक बुक है, हमारा बुक एक रेक्टेंगुलर चीज है, मैं उसको पाइल अप करता चला जाऊं तो वो एक क्यूबाइड बनाता है। लेकिन यदि मैं स्क्वायर को बनाऊं, स्क्वायर में क्या होता है? लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इक्वल। ठीक है, ये आप जैसे लूडो का पासा देखते होंगे, लूडो में जो हेक्सागोनल शेप होता है, वो हेक्सागोनल नॉट क्यूब, जो आप पासा फेंकते हो वो क्या है? वो क्यूब है। ठीक है, यहां पे क्या होता है कि लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑल आर इक्वल। तो इस केस में क्या होगा? CSA ऑफ क्यूब क्या होगा? CSA ऑफ क्यूब दिस इज इक्वल टू व्हाट? 4a स्क्वायर। TSA of cube 6a square and volume of cube is a cube। एक चीज मैं पीछे भूल गया, डायगोनल। डायगोनल कैसे? डायगोनल ऑफ क्यूब यदि मैं बोलूं तो डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है a√3। ठीक है, और इसी चीज को देखो, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कभी कभी इसका यूज होगा, इस चीज को याद रखिएगा प्लीज। ठीक है, तीसरा चीज, क्योंकि अभी जो 10th में हमारा है ना, 10th में हमारा भी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट शेप्स, जैसे कि आपका हेमिस्फेयर विथ क्यूबाइड, हेमिस्फेयर विथ क्यूब, हेमिस्फेयर विथ सिलेंडर, कोन विथ सिलेंडर, स्फेयर विथ सिलेंडर और कोन। तो डिफरेंट टाइप, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट शेप्स। आप बहुत सारे ऑन जो गिफ्ट आइटम होते हैं आप देखते होंगे बहुत सारे अलग अलग शेप का बनाया हुआ है। ऐसा कैसे, और हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं? बिकॉज बेसिकली जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, आप अभी आपको लगता होगा कि बेकार हम पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं। जैसे आप इंजीनियरिंग में जाएंगे, इंजीनियरिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है। आपको हर चीज को मेजर करना पड़ता है, हर चीज को देखना पड़ता है। सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर बेसिकली आप देखते होंगे कि जैसे आपके घरों में पाइप है या और भी बहुत सारी चीजें आपको ऐसा दिखेगा, जो कि ऊपर से भी खुला हुआ है, नीचे से भी खुला हुआ है, ऊपर से बंद, ऊपर से बंद, ये हाइट। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक तो हाइट, जस्ट लाइक सिंपल आप यदि पाइप देखते होंगे कि आपके घर में या कोई भी अगल बगल में जो भी है, इसमें क्या होता है? दो ही चीज रहता है, या तो H रहे, H और R दो ही रहेगा, बाकी और कोई इसमें है ही नहीं कुछ भी। इसी चीज से आप इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो इसमें CSA क्या होता है? CSA ऑफ सिलेंडर व्हाट? 2 pi r h, where r is the radius, h is the height, this TSA क्या होगा?
TSA ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे दो चीजें और जुड़ जाएगी, एरिया ऑफ दिस एंड एरिया ऑफ दिस। इट मीन्स व्हाट, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, कॉमन ले लीजिए 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। मैंने क्या बोला था अभी पीछे, बेस एरिया, बेस ऑफ दिस सिलेंडर इज व्हाट, दिस इज सर्कुलर, so area of circle is what, pi r square, and height, this height, nothing more, कुछ नहीं चेंज किया, बेस एरिया इनटू हाइट। आप इसको सॉलिड बोल सकते हो या सिलेंडर नॉर्मल बोल सकते हो, लेकिन यदि मैं हॉलो सिलेंडर की बात करूं, हॉलो सिलेंडर क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय हॉलो सिलेंडर? हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर कैसा होता है, यानी हॉलो सिलेंडर क्या है, एक सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर, जस्ट लाइक यदि एक बाहर वाला है तो एक अंदर और वो भी खाली, यानी इसमें कुछ थिकनेस दिया हुआ है, ये थिकनेस है। यहाँ पर जो अभी पहले जो लिए थे उसमें थिकनेस नहीं था, वो एकदम स्ट्रेट में मान रहा था कि उसमें कोई थिकनेस नहीं, वो इतना पतला एकदम उसमें कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हॉलो सिलेंडर है, मतलब एक सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर और ये खाली है, तो यहाँ का सारा खेल अलग हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, ये रेडियस अलग रहेगा, ये इनर रेडियस है, आर आई बोलते हैं, ये रेडियस अलग रहेगा आपका, ये आर ओ बोलेंगे, आउटर सिलेंडर का रेडियस आर ओ, और ये हाइट आपका दोनों का सेम रहेगा, हाइट में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि आपका यदि सिलेंडर की हाइट h है तो h ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, सबसे पहला जो चीज है, एरिया ऑफ ईच एंड, एरिया ऑफ ईच एंड, ये जो चीज है इसका एरिया कितना होगा, इस एरिया का, इस पार्ट का और इस पार्ट का। हम लोग कभी कभी इसको रिंग भी बोल देते हैं, या कहीं कहीं भी रिंग भी बोला जाएगा। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकालने का तरीका ये है कि दिस इज अ बिगर सर्किल, यानी आउटर सर्किल, तो आउटर सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, आर ओ स्क्वायर, और उसमें से यदि मैं माइनस कर लूं इनर वाला, क्या हो जाएगा ये। अब आप देखिए, r0 का स्क्वायर, आर आई का स्क्वायर। आप इसको और भी एक और सेग्रीगेशन करते हैं कभी कभी, और मैं हमेशा करता हूं क्योंकि मुझे इसकी आदत है। इससे क्या होता है, हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, सॉरी इसमें गड़बड़ी है, ये ठीक है, आउटर रेडियस का स्क्वायर, इनर रेडियस का स्क्वायर। यदि मैं ये कर रहा हूं तो मैं ये करना हमारे लिए ज्यादा आसान है, क्योंकि रेडियस हमेशा डेसिमल में रहता है, और यदि मैं इसमें डेसिमल ज्यादा उस पर छेड़छाड़ कर दूं तो गड़बड़ी के चांसेस बढ़ते हैं। CSA ऑफ हॉलो सिलेंडर, CSA कैसे निकालेंगे, यहां पे क्या होगा, दिस इज इक्वल टू CSA ऑफ इनर सिलेंडर प्लस CSA ऑफ आउटर सिलेंडर। ठीक है, तो व्हाट इज द CSA ऑफ इनर सिलेंडर, 2 पाई आर आई इंटू एच प्लस 2 पाई आर ओ इंटू एच। हाइट दोनों का सेम है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, कॉमन ले लो, 2 पाई एच आर आई प्लस आर। यहाँ प्लस क्यों, प्लस इसलिए क्योंकि यह इसका अंदर का भी तो आप रेडियस यानी आप एरिया काउंट करेंगे और बाहर का भी, क्योंकि जो थिकनेस दिया हुआ। ठीक है,
तो कर्व सरफेस दोनों का मानना पड़ेगा और इसीलिए प्लस। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज होने का कोई इसमें चांस नहीं है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होगा? अभी आपने देखा कि इसमें क्या होगा आपका, दिस इज इक्वल टू CSA ऑफ हॉलो सिलेंडर प्लस टू इंटू एरिया ऑफ वन एंड, 2 इंटू एरिया ऑफ वन एंड। ठीक है, CSA ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या था? 2 पाई h R0 प्लस RI प्लस यहाँ क्या था? 2 इंटू 2 पाई R0 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। इसको मैं सेपरेट करना चाहूँगा, क्या होगा? 2 पाई h R0 प्लस RI प्लस 2 पाई R आउटर प्लस R। इसको कॉमन ले लो, तो TSA ऑफ हॉलो सिलेंडर ये हो गया आपका। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ आउटर मीन्स पाई R स्क्वायर H माइनस पाई H। इसको आप इसमें भी रिटेन एच R0 प्लस R आउटर दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। फोर्थ जो शेप है वो है कोनिकल। कोन में क्या क्या होता है? कोन में 3 चीजें आती है, एक तो रेडियस ऑफ द बेस, हाइट ऑफ द कोन और एक होता है स्लांट हाइट। ये कोनिकल शेप बेसिकली आपको, जैसे अभी हर कोई बर्थडे मनाता है अपना और एक कैप कोनिकल कैप ऐसे पहन के रहता है, ठीक है, तो दिस शेप इज कॉल्ड कोनिकल। तो यहाँ पे क्या होता है? स्लांट हाइट, H और R, ये तीनों में रिलेशन है, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। दिस मेक्स अ राइट एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यदि मुझे L निकालना हो या L का रिलेशन जो रहेगा, स्लांट हाइट को L से रिलेट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपको ये दो चीज दिया रहेगा, आपको L नहीं दिया रहेगा, तो आपको L फाइंड आउट करना पड़ेगा। और इनमें से हो सकता है कि कभी L दे दे, आपको R दे दे, H नहीं दे रहा, तब भी आपको H निकालना पड़ेगा। अब यह है कि आपको निकालना क्या है। अब जैसे CSA ऑफ कोन दिस इज पाई R L। अब यहाँ पे देखिए H की जगह यहाँ पे स्लांट हाइट ले रहा है L,
तो आपको यदि h दिया हुआ है और r दिया हुआ है तो आपको l निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज TSA, TSA ऑफ कोण, TSA ऑफ कोण पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लीजिए, एल प्लस आर, ठीक है। वॉल्यूम आइए, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू व्हाट, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एल एच नहीं था, यहाँ पर भी एच नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका एच आ रहा है। तो इसका मतलब यदि कोण में यदि तीनों चीज निकालने के लिए बोलते हैं तो यू मस्ट फाइंड आउट व्हाट आर ऑल दिस थ्री, एल एच एंड आर, ठीक है। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब है स्फीयर, व्हाट डू मीन बाय स्फीयर? स्फीयर बेसिकली आपका एक जस्ट लाइक बॉल या फुटबॉल या वॉलीबॉल। सबसे ज्यादा इंडिया में सारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, सबके पास बॉल है। तो ये बॉल है, बॉल क्या है? आप उसको सर्कल नहीं बोल सकते हो। दिस हैव a दिस इज अ 3 डायमेंशनल थिंग्स, दिस इज अ स्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर में देखिए CSA और TSA दोनों सेम होता है, उसमें कोई CSA अलग से नहीं होता है, वो पूरा TSA CSA एंड बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पे यदि कोई बोलता है कि TSA या CSA ये दोनों बराबर ही है, और ये क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4/3 है। बहुत बार बच्चे गड़बड़ करते हैं, सीधा लिख देते हैं 4/3 पाई आर स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इन दो चीजों को, खासकर फॉर्मूले को हमेशा ध्यान में रखिएगा। व्हाट इज मीन बाय हेमिस्फीयर? यदि किसी स्फीयर को हम हाफ से काट दें, मैं 3D में नहीं बना पा रहा हूं, हाफ पे काट दिया जाए तो कैसा होगा? ये भी एक सर्कल दिखेगा ऊपर। तो यानी इसमें TSA अलग होगा, TSA मींस ये होगा, TSA इसका अलग हो जाएगा और CSA भी अलग होगा। तो हेमिस्फीयर के केस में क्या लिखेंगे? हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू व्हाट, इसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर, TSA 3 पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल और जुड़ गया इसमें से, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज, इसका आधा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। सेल में क्या होगा, जो CSA, TSA और CSA इसमें भी वही होगा। TSA इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज अ इनर रेडियस एंड दिस इज अ आउटर रेडियस, आउटर रेडियस इज R। तो TSA इस पे क्या होगा, ये टोटल सरफेस एरिया होगा, यानी कि बाहर वाला, आउटर वाला वनली क्या हो जाएगा 4 पाई R, ठीक है। बट वॉल्यूम ऑफ दिस मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ दिस मटेरियल कैसे निकालेंगे? यानी इस सेल में कितना मटेरियल लगा हुआ है वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर। तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 आर क्यूब माइनस आर क्यूब,
इसका कोई स्पेशल हमारे पास वो नहीं है, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, है अलजेब्रा में इसका भी एक शॉर्टकट है, यानी हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी को मैनिपुलेट करके इसमें इसको इस दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सही है हमारे लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस करेंगे तो आप लोग को तकलीफ होगी, इसीलिए आप लोग इसका यूज करिए।